जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी एसएल है एंड यू वाचिंग इन सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं केस लॉज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। मतलब 1973 तो नहीं कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब जब से पाकिस्तान बना है ऑनवर्ड्स आपकी सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो हासिल है, जिनमें लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो रेंडर की गई। तो इससे पहले हम 3 केस लॉ जो है पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द फोर्थ केस लॉ, जो कि हमारा अबाउट है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो साइटेशन है वो PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324 है। आपको दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान या PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह से आपने साइटेशन भी याद करनी है, टाइटल भी याद करना है। अच्छा, ये जो अल जिहाद ट्रस्ट केस था ना, ये बेसिकली था अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस। ठीक है, 1990s के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार था उसमें जो है ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल था। उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे उनके पास ये इख्तियार था कि वो रिकमेंडेशन जो है वो भेजते थे प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे इस केस लॉ के अंदर यही इसी बात पे ज़्यादा फोकस था कि उस टाइम पे चीफ जस्टिस ने जो रिकमेंडेशंस भेजी ना प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने उन रिकमेंडेशंस को इग्नोर कर दिया और अपनी मर्जी से जो है वो ना कुछ एक्टिंग जजेस जो है वो लगा दिए। सीट्स काफ़ी ज़्यादा वेकेंट थी, खाली थी, तो उनको फिल करने के लिए एक्टिंग जजेस लगा दिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशन थी, जो उन्होंने तजावीज़ भिजवाई थी, उसको इग्नोर कर दिया। और जब इस बात को रेज़ किया गया तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी रिकमेंडेशन जो है चीफ जस्टिस की तरफ से। रिकमेंडेशन का मतलब है कि सिर्फ तजावीज़ हैं, वो बाइंडिंग नहीं है कि मैं उनको फॉलो करूं और उनके मुताबिक जो है वो अपॉइंटमेंट्स करूं। तो इस केस को ये केस जब फाइल किया गया तो फिर इसके अंदर ऐसा फैसला रेंडर किया गया जिसमें वो जो रिकमेंडेशन का वर्ड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल जो है वो बात की गई और कहा गया कि रिकमेंडेशन जो है वो चीफ जस्टिस की वो कंपल्सरी है और उसको आपने फॉलो करना है और उसको जो है वो आपने अडोप्ट करके चलना है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप रिकमेंडेशन को। बल्कि रिकमेंडेशन जो है या कंसल्टेशन जो है, जो वर्ड ना कंसल्टेशन था, रिकमेंडेशन था कि जो भी चीफ जस्टिस जो है वो रिकमेंडेशंस भेजेगा उसके साथ कंसल्ट करके आप फिर जो है वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने जो है ना इसको इग्नोर करके उसने कहा जी कंसल्ट करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं कंसल्ट करके उसी चीज़ को जो है वो तस्लीम करके तो अपॉइंटमेंट्स करूँ, बल्कि कंसल्टेशन तो महज कंसल्टेशन ही होती है ना कि मशवरा कर लिया, ठीक है, उसको मानना मेरे पे लाजमी नहीं है। तो ये एक अल जहाद ट्रस्ट जिसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे या चेयरमैन जो थे वो एक बजाते खुद भी वो एक वकील थे। तो उन्होंने फिर इन अपॉइंटमेंट्स को जो है वो चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की कि इन अपॉइंटमेंट्स को इलीगल और अनलॉफुल जो है वो करार दिया जाए और जो जजेस की अपॉइंटमेंट का अमल है इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। ठीक है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई कि ये मैटर जो है ना पब्लिक इम्पोर्टेंस का नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको जो है वो अंडर आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 देखा गया। तो हम जब 184 सब क्लॉज 3 को पढ़ रहे होते हैं तो हमने ये बात देखी हुई है कि 184 सब क्लॉज 3 के अंदर सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मैटर्स को टैकल कर सकता है जो या तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हों सिटीजन्स के, या पब्लिक इम्पोर्टेंस के रिलेटेड हों। तो इसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट रेज किया जी ये तो मैटर जो है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का नहीं है, पब्लिक इसमें किस तरह से इफेक्ट हो रही है और ना ही जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो है किसी का वैलिडेट कर रहा है। तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया फिर इस केस में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये MCQ वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का जवाब इस तरह से पेश किया कि जो पटिशनर है जिसने ये केस फाइल किया है वो बजाते खुद एक वकील है और एक जो वकील है
उसकी लाइवलीहुड जो है या उसकी इनकम जो है, उसका अर्निंग का जो सोर्स है, वो डायरेक्टली जुड़ा होता है वकालत के साथ। और वकालत के अंदर ऑब्वियसली जो जजेस हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो पिटिशनर है, उसके फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट ये भी है कि उसको उसके जो लाइवलीहुड है, उसका प्रॉपर राइट दिया जाए, जो कि यहाँ पे उसका जो है ये वाला राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहा है। लिहाजा फंडामेंटल राइट्स इसमें इन्वॉल्व है, मैटर जो है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन सकती है। तो इन शॉर्ट इसको जो है वो जजिस केस लॉ भी कहा जाता है, और जजिस के रिलेटेड सारी की सारी इसमें बात थी। तो इसको देखते हैं कि क्या क्या इसके फैक्ट्स थे, जो पिटिशनर साइड से क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आए, फेडरेशन ने इस पर क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, और जजमेंट क्या आई इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इंट्रोडक्शन जी, कहते हैं द अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996 इज अ लैंडमार्क डिसीजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, उसमें अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है वो एक लैंडमार्क केस है। It strengthened the judiciary independence by ruling that judicial appointments must follow constitutional procedures, ensuring merit-based selection. तो इस जजमेंट से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, कहता है वो बड़ी स्ट्रेंथन हुई, इसमें बड़ी मजबूती आई। वजह क्या है कि इसमें जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स करने का कहा गया कि मेरिट के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, ना कि सियासी भर्तियां की जाएंगी, ना कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस होंगे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और अपॉइंटमेंट्स जो है वो जुडिशरी में कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि मेरिट पे जिसका बनता होगा उसको जो है वो आगे लेके आया जाएगा। रेलिवेंट प्रोविजंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान विच अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द गवर्नमेंट एक्शंस। तो गवर्नमेंट के इस एक्शन को इस आर्टिकल के तहत जो है वो रिव्यू किया गया। बैकग्राउंड अगर इस केस का देखें कि इस अल जिहाद ट्रस्ट केस का बैकग्राउंड क्या था, पस मंजर क्या था इस केस का, तो फिर आगे चलना जरा आसान हो जाएगा। Before the Al Jihad Trust versus Federation of Pakistan case, the government had a lot of control over appointing judges in higher courts। तो मतलब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो तैनाती है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, उसमें प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल हुआ करता था इस केस से पहले। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को डिले और इन्फ्लुएंस जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो वो क्या करते थे, डिले भी कर सकते थे अपॉइंटमेंट्स को, इन अपॉइंटमेंट्स पे इन्फ्लुएंस भी हो सकते थे, असर भी डाल सकते थे, अफेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और उसकी वजह से जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, वो बहुत हद तक जो है वो इफेक्ट होती थी। इन द अर्ली 1990s मैनी जुडिशियल पोजीशंस वर लेफ्ट वैकेंट एंड सम जजेस वर अपॉइंटेड ऑन अ टेम्परेरी एक्टिंग बेसिस इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन परमानेंट पोजीशंस। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 1990s के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो है वो वैकेंट थी, खाली थी, और उन सीट्स को फिल करने के लिए प्रेसिडेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिंग जजेस जो है वो लगाए गए और उनको परमानेंट पोजीशंस ना दी गई। दिस क्रिएटेड अनसर्टेनिटी एंड मेड द जुडिशरी वीकर। इससे क्या हुआ कि एक अनसर्टेनिटी आई और जुडिशरी को इसने जो है वो वीक किया। टू चैलेंज दिस द अल जिहाद ट्रस्ट, अ पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट्स थी जो कि मेरिट पे नहीं की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो कंसल्टेशन का एलिमेंट है या रिकमेंडेशंस का जो एलिमेंट था, उसको इग्नोर करके की गई थी, इसको जो है वो चैलेंज किया अल जिहाद ट्रस्ट, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड, उसने जो है वो इस इन अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज कर दिया। They argued that judges should be appointed fairly without government interference and that acting judges should be made permanent according to the Constitution of Pakistan। तो अल जिहाद ट्रस्ट केस ने पॉइंट ये रेस किया कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं जजेस की, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, विदाउट एनी बियास होनी चाहिए, कोई उसमें गवर्नमेंट की पर्सनल जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और ये तमाम की तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। This case was important because it questioned the government's role in judicial appointments and demanded that the judiciary be free from political influence। ये केस important क्यों था? ये केस इसलिए अहमियत का हामिल हुआ क्योंकि इसने इस चीज़ की डिमांड की कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये जो
अपॉइंटमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये बिल्कुल जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए और किसी बियास के बिना होनी चाहिए, ताकि जुडिशल जो इंडिपेंडेंस है उसको जो है वो इंश्योर किया जा सके। The Supreme Court's decision in 1996 changed how judges were appointed and strengthened the judicial independence in Pakistan. तो फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के हवाले से जो जजमेंट दी, जो फैसला दिया, उसने पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसको स्ट्रेंथन कर दिया, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल तय किए गए कि एक सदर, एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि जुडिशरी के हवाले से कोई इतनी हाव नाव नहीं रखते, जो कि लॉ के हवाले से इतनी कोई हाव नाव नहीं रखते, वो किस तरह से जो है वो ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हु इज़ एलिजिबल एंड हु इज़ नॉट फॉर द पोजीशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है वो आपके जुडिशरी के ही लोग हैं जिनको ज़्यादा बेहतर पता है कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। लिहाजा चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशन है या चीफ जस्टिस से जो कंसल्टेशन का अमल है वो मच नीडेड है, और उसको जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये हो गया बैकग्राउंड। अब पार्टीज कौन कौन सी थी इस केस में? दो पार्टीज थी, एक पिटिशनर साइड से अल जिहाद ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और रिस्पोंडेंट साइड से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थी, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। साइटेशन अगर इस केस की देखें तो पीएलडी 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324। बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस बेंच ने इस केस को सुना उसमें चीफ जस्टिस थे उस वक्त पे सज्जाद अली शाह साहब, देन जस्टिस अजमल मियाँ साहब थे, देन सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे, देन फजल इलाही खान साहब थे और राजा अफर सियाब खान साहब थे। ठीक है, ये बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसने इस केस को सुना। अच्छा, फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर बात करें कि ये जो केस था अल जिहाद ट्रस्ट केस, इसके बेसिक फैक्ट्स क्या थे, हक़ाइक़ क्या थे इस केस के? तो द अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996 is one of the most significant constitutional case in Pakistan's history. It played a crucial role in strengthen the independence of judiciary. और इसके फैक्ट्स क्या थे? सबसे पहले था जुडिशल अपॉइंटमेंट्स। तो मतलब 1990s में कुछ सीट्स जो है वैकेंट थी और वहाँ पे जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की थी, मेरिट को जो है वो इग्नोर करके। The case focused on how judges of the Supreme Court and High Court should be appointed. यानी ये केस इस चीज़ पे फोकस करता है कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरह से आपने अपॉइंट करना है। The Supreme Court ruled that appointments must be made according to the Constitution of Pakistan, ensuring fairness and merit. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं जजेस की वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, मेरिट बेस होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे क्या फैक्ट था? रोल ऑफ द चीफ जस्टिस। द जजमेंट एम्फसाइज्ड दैट द चीफ जस्टिस ओपिनियन शुड हैव द प्राइमरी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जैसे मैंने पहले बताया कि सदर ने इस बात को बेस बनाया कि जो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन का लफ्ज है, कंसल्टेशन से मुराद सिर्फ कंसल्टेशन है, मशवरा है, इसमें हरगिज ये नहीं है कि चीफ जस्टिस की जो कंसल्टेशन है वो मेरे पे बाइंडिंग है। लेकिन जजमेंट में कहा गया कि नहीं जी, आप गलत हैं। कंसल्टेशन का मतलब है कि आपने उसको जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी है और जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस साहब करेंगे उनको कंसीडर भी करना है। प्रिवेंटिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी इस मामले में और जो है वो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशंस को देखते हुए फैसला करना है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, और जो एक्टिंग जजेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है परमानेंट भी करना है और इम्पैक्ट इसका क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पे ये देखना है। ये फैक्ट्स हो गए केस के कि बेसिकली इसमें क्या था कि 1990s में कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, उनको जो है वो चैलेंज किया गया था इस केस में। ये फैक्ट्स हैं, ये हकाइक हैं इस केस के। अच्छा, पिटिशनर साइड से क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और फेडरेशन साइड से क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, ये दोनों चीजें देखते हैं, फिर जजमेंट क्या आई वो भी देखते हैं। पिटिशनर्स ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए? सबसे पहले उन्होंने कहा कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अल जिहाद ट्रस्ट केस की साइड से जो वकील थे उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर दिया गया है 177 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का और 193 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का, उसको जो है वो अडोप्ट नहीं किया गया ये अपॉइंटमेंट करते हुए। पहला आर्ग्यूमेंट जो है ये था कि जो आर्टिकल 177 है और 193 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, इन आर्टिकल्स की वायलेशन की गई है, इनको फॉलो नहीं किया गया इन जजेस की तैनाती करते हुए।
नंबर सेकंड पे जो आर्ग्यूमेंट दिया पिटिशनर साइड से वो था चीफ जस्टिस रोल इन अपॉइंटमेंट। वो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशंस थी उनको इग्नोर किया गया, चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करनी थी जो नहीं की गई, और चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन को इग्नोर करके अपॉइंटमेंट्स की गई, लिहाजा ये तैनातियां जो है वो इलीगल है, अनलॉफुल है। सेकंड आर्ग्यूमेंट ये था, it was emphasized that the Chief Justice recommendation should have primary importance in judicial appointments rather than being subject to the executive direction। कि जो है वो सदर के पास जो है वो ऑल दो सदर ही अपॉइंटमेंट्स करता है, लेकिन उसको चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कंसीडर करना था, जो कि उसने नहीं किया। तो सेकंड ये आर्ग्यूमेंट था पिटिशनर साइड से। नंबर थर्ड पे उन्होंने कहा कि ये जो तैनातियां की गई हैं इससे जुडिशल इंडिपेंडेंस को थ्रेट पहुंचा है, इसको जो है वो नुकसान हुआ है जुडिशरी का, कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एलिमेंट सामने आया है, जिसमें जो है वो सियासी भर्तियां होंगी और जजेस जो है वो कंप्रोमाइज्ड होंगे, तो इस तरह से तो निज़ाम इंसाफ जो है वो नहीं चल सकेगा। तो इट वाज आर्ग्यूड दैट द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थ्रेटन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि ये जो सियासी अ, अमल दखल है जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें, इससे जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है या जुडिशरी की जो साख्त है उस पर बड़ा बुरा असर जो है वो पड़ा है, विच इज़ एसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। तो अगर आप जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेक श्योर नहीं करेंगे तो फिर आप इंसाफ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा तीसरा जो आर्ग्यूमेंट था पिटिशनर साइड से वो ये था। अब आर्ग्यूमेंट्स बाय द फेडरेशन, फेडरेशन ने इस पे क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए? फेडरेशन साइड से उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ना रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कंसल्टेशन उसके साथ, उन्होंने कहा ये कंसल्टेशन ही सिर्फ करनी होती है, मशवरा ही करना होता है, वो मशवरा सदर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया। कहते डायरेक्शन ऑफ द एग्जेक्टिव इन द अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्शन नहीं है, डिस्क्रिशन है, कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं कहते हैं इसमें जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उसकी डिस्क्रिशन होती है, मतलब सदर जो है वो अपॉइंटमेंट्स कर सकता है और चीफ जस्टिस की जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नहीं होती। पहला आर्ग्यूमेंट फेडरेशन ने ये दिया। द गवर्नमेंट आर्ग्यू दैट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैड द अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 177 एंड आर्टिकल 193 of the Constitution of Pakistan to appoint judges and was not bound to follow only the Chief Justice recommendation। वही बात कि फेडरेशन ने कहा कि चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशन है उसको हम बाउंड नहीं है कि उसको फॉलो करें, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, चाहे तो फॉलो करें चाहे तो ना करें। ये आर्ग्यूमेंट। नंबर टू पे उन्होंने कहा कंसल्टेशन डज नॉट मीन बाइंडिंग एडवाइस। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन कर रही है वो सिर्फ एक महज मशवरा होता है। मशवरे का मतलब ये नहीं है कि वो मशवरा जो है वो सदर के ऊपर बाइंडिंग है और सदर उस मशवरे के अकॉर्डिंग ही जो है वो तैनातियां करेगा। द फेडरेशन क्लेम्ड दैट द रिक्वायरमेंट टू कंसल्ट का लफ्ज इस जजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट था। द चीफ जस्टिस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स डिड नॉट मीन द गवर्नमेंट वाज बाउंड टू एक्सेप्ट इट्स हिज रिकमेंडेशंस, द एग्जीक्यूटिव हैड द फाइनल से। उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करना था ये बाइंडिंग नहीं है सदर के ऊपर, सदर की फाइनल से होती है अपॉइंटमेंट्स के अंदर और सदर ने जो है वो अपॉइंटमेंट्स कर दी है, लिहाजा ये लीगल है। लास्ट पे जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, इन्होंने कहा अपॉइंटमेंट्स मस्ट कंसीडर पब्लिक इंटरेस्ट, कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और ये सारे इनके जो है वो अ, आगे आर्ग्यूमेंट्स फेडरेशन साइड से। अब फेडरेशन ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए और पिटिशनर साइड से जो आर्ग्यूमेंट्स आए, उन दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है वो जजमेंट दी। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आई? पिटिशनर के हक में आई या फेडरेशन के हक में आई? तो मैं बता दूं कि पिटिशनर के हक में जो है ये फैसला आया था, और पिटिशनर साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यू दी थी। The Supreme Court of Pakistan delivered a historic judgment in the Al Jihad Trust versus Federation of Pakistan PLD 1996 Supreme Court 324 case strengthening the judicial independence, और इससे judicial independence जो है वो बड़ी strengthen हुई, इसमें बड़ी मजबूती आई। अच्छा, क्या इसमें डिसीजन आया सामने? पहला जो पॉइंट था वो ये था जुडिशियल अपॉइंटमेंट मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज पर अल जिहाद ट्रस्ट आर्ग्यूमेंट, उन्होंने कहा था कि 177 और 193 की खिलाफ वर्जी हुई है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 177 और 193 के अकॉर्डिंग आपने अपॉइंटमेंट्स करनी है, उनकी वायलेशन नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। नंबर 2 पे उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ओपिनियन होल्ड्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस। फेडरेशन ने कहा था कि चीफ जस्टिस का जो कंसल्टेशन का एलिमेंट है, जो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करनी है, वो हम पे बाइंडिंग नहीं है, हम उसकी रिकमेंडेशंस को माने ना माने हमारी मर्जी है, ये फेडरेशन ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कंसल्टेशन है, यानी चीफ जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन है या चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको आपने प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी है, उसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज बाइंडिंग एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर और ओवरराइड इट्स आर्बिट्रेरी। तो मतलब गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये रिकमेंडेशंस इग्नोर कर दी थी, इनको जो है वो मद्देनजर नहीं रखा था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये रिकमेंडेशंस, ये कंसल्टेशन का जो एलिमेंट है चीफ जस्टिस का, इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट्स करनी है। अदरवाइज जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इलीगल होंगी, अनलॉफुल होंगी। लास्ट में उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव हैज नो एब्सोल्यूट पावर इन अपॉइंटमेंट्स, के अकेली एग्जेक्टिव को सारी की सारी पावर्स हासिल नहीं है कि वो आए और तयनातियां करें। जुडिशियल ब्रांच जो है वो जुडिशरी से लिंक्ड है और जुडिशरी को ही उसमें जो है वो प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल होनी चाहिए, ना कि आपके सदर और वजीर आजम जिनको कानून का कख नहीं पता होता वो आके अपॉइंटमेंट्स करें। उनको क्या पता कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। The court rejected the federation's argument that the president and executive have discretionary powers in the judicial appointments. It ruled that consultation with the chief justice must be meaningful and respected. तो इसके अंदर ये बात तय की गई कि फेडरेशन ने जो कहा था कि एग्जेक्टिव को जो है वो डिस्क्रिशन है, वो अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, ये बात गलत है। बल्कि चीफ जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन है उसको आपने रिस्पेक्ट भी देनी है और उसको मीनिंगफुल भी करार देना है। और उसको रिस्पेक्ट कब मिलेगी, उसको वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन कब साबित होगी, जब आप चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट्स करेंगे, ना कि अपनी मर्जी के बंदे जो है वो मुसल्लत कर दें। तो ये था जो है वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। इस डिसीजन ने ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया और इससे जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी जो है वो ऑन मेरिट ऑनवर्ड्स होना शुरू हो गई और इसमें जो सियासी अमल दखल था या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो थी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में, उनको काफ़ी हद तक जो है वो रोका गया। तो ये इम्पैक्ट जो है आप देख सकते हैं। देन इसका जो है वो कंक्लूजन है। तो ये था आज हमारे पास अल जिहाद ट्रस्ट केस, जो कि जजिस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक केस है। होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी ऐसे ही केस लॉ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।